नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या हैं वो जान लेते हैं जो प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो महिला कर्मचारियों को लेकर के है, या कोई भी महिला कर्मचारी हो किसी भी विभाग में कार्यरत हो सबके लिए ये सूचना है। महिला कर्मचारियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश का अधिकार। दोस्तों हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली में एक निर्णय दिया हुआ है कि कोई भी महिला कर्मचारी हो, चाहे वो स्थायी नियुक्ति हो उसकी, चाहे अस्थायी हो, चाहे तदर्थ हो या संविदा पर हो, सबको यहाँ पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कहा कि सरकार किसी के साथ विभेद नहीं कर सकती। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवाली बिजनौर में कार्यरत अनुदेशक अंशु रानी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वो याची को 6 माह की मातृत्व छुट्टी दें। बीएसए ने याची को केवल 90 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की थी। कोर्ट ने कहा कि याची को पूरे मानदेय का भुगतान किया जाए। शीर्ष कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा है कि सरकारी स्थायी महिला कर्मचारी को 18 साल से कम आयु के बच्चे की देखभाल करने के लिए 730 दिन का अवकाश प्राप्त करने का भी अधिकार है। दोस्तों जितने भी महिलाएं उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं या फिर संविदा पर हैं या फिर अस्थायी या फिर तदर्थ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मातृत्व अवकाश के रूप में 180 दिन का मतलब 6 महीने की छुट्टी आपको मिलती, जिसमें आपका वेतन नहीं कटता, वेतन आपको पूरा मिलेगा। वहीं पर बच्चों की देखभाल करने के लिए यहाँ पे आपको 730 दिन का अवकाश, लगभग देखा जाए तो 2 साल का आपको चाइल्ड केयर लीव मिलती है। ये भी छुट्टी मिलती है, इसमें भी पूरा आपको सैलरी मिलती है। और ये जो चाइल्ड केयर लीव होती है 18 साल से कम आयु के बच्चे के लिए दी जाती है, ठीक है। पूरे लाइफ में यहाँ पर आप 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव का अवकाश ले सकते हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों दूसरी न्यूज़ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आए 20,000 आवेदन। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप भी कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज़ के तहत एडमिशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी न्यूज़ यही है कि 20,000 आवेदन अब तक आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे कम आवेदन आए हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ यानी IPS के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सबसे कम आवेदन यहाँ पर आए हैं, ठीक है। इसके बाद तो अगली न्यूज़ है, ये देख लेते हैं। UPHESC को लेकर के यहाँ परीक्षा में लागू होगी माइनस मार्किंग। UPHESC ने शुरू की लिखित परीक्षा की आंतरिक तैयारी, 1.5 दशक का अनुभव जरूरी। दोस्तों यहाँ पर UPHESC के द्वारा प्रिंसिपल की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। लगभग 290 पदों के सापेक्ष यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, ठीक है। अगर आप लोग भी कोई प्रधानाचार्य के पद के एलिजिबल है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें आपको जो इसकी एलिजिबिलिटी है इसके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस आपका एक PG शिक्षक के तौर पर ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अभी लिखित परीक्षा में अभी नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी। पूरी यही न्यूज़ है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू रहेगी, जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर विकल्प गलत भरने पर सही उत्तर से भी नंबर ये कटेंगे, ठीक है। इसमें जो होगा आपका कि ये व्यवस्था पहली बार लागू की है। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। इसमें UPSC ने आवेदन लेने के साथ ही परीक्षा की नीतियाँ भी बना रही है। ये व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के ज्ञान की परख भी लेंगी जो 15 साल या उससे अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसी के आधार पर यहाँ पर प्रधानाचार्यों का सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है 100 अंक की होगी, साक्षात्कार 20 अंकों का होगा, ठीक है। 290 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया चल रही, इसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आप लोग जा कर के अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है यहाँ पर विभिन्न भर्तियों को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से गठन के बाद ही होगा CET। दोस्तों CET एग्ज़ाम की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पर, लेकिन नई सरकार होने के बाद ही यहाँ पर कुछ इसमें गठन की उम्मीद है। CET का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा पहले विभिन्न बैंक थे
वो हर बैंक अलग अलग अपना एग्ज़ाम करवाते थे, अलग अलग भर्ती आती थी। उसके बाद एक गठन हुआ कमेटी का, उसने ये कहा कि इन अलग अलग बैंक का एग्ज़ाम ना हो करके एक सभी बैंकों का एक एग्ज़ाम करा जाए। उसके बाद IBPS अब जो है वो सभी बैंकों का एक साथ एग्ज़ाम कराता है, और सिर्फ IBPS का कॉमन रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी बैंक में आप एलिजिबल हैं अगर आप यहाँ पे IBPS का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक नई चीज़ का गठन हो रहा है CET का। इसमें क्या होता है, जितने भी भर्तियां होती हैं ग्रुप बी की, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, ठीक है, सबके लिए एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा, उसको बोलेंगे हम CET, ठीक है, कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट। ये CET होगा। बैंक, SSC, रेलवे और जो भी समूह बी की भर्तियां सबके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक आपको यहाँ पे यूनिक कार्ड दे दिया जाएगा, स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और जब भी किसी डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी तो इसी कार्ड से आप रेलवे में भी जा सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, और अन्य जो भी भर्तियाँ होगी सब में जा सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ खबर छपी है कि कर्मचारी चयन आयोग से होने वाली भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET कराने की योजना का क्रियान्वयन अब केंद्र में बनने वाली नई सरकार के निर्णय पर आधारित होगा, ठीक है। पिछले साल राज्यसभा में बिल प्रस्तुत होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से SSC को यह प्रस्ताव दिया गया था, जो अभी अधर में है। समूह बी, बैंक, रेलवे और अन्य पदों पर भर्ती के लिए CET को देश भर में लागू करने का निष्पक्ष बनाए जाने, इसमें सफल होने और अभ्यर्थियों को अद्वितीय ID आवंटित करके योजना के लिए SSC नए निर्देश के इंतज़ार में। तो दोस्तों ये अभी नई सरकार बनने के बाद ही इसका कुछ ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही ये अभी लागू हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका इंतज़ार चल रहा है। कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है CET बहुत जल्द हो सकता है इसका अगले सेशन से इसको लागू किया जाए। अगर ये होता है तो आपको फिर बैंक, SSC, रेलवे की तरफ से जो भी अलग अलग एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं ये नहीं मिलेगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। उसी के आधार पर आपका यहाँ पे SSC, बैंक, रेलवे में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए इंतज़ार करना होगा आपको। इसका अगली न्यूज़ देखते हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड ने ऐलान किया था कि हम अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक डेट की घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है इसकी डेट की घोषणा आज हो सकती है। आज 20 अप्रैल है, शनिवार भी है, तो आज माना जा रहा है कि इसकी डेट की घोषणा आज हो जाएगी, ठीक है। तो देखना होता है अब क्या होता है, इसमें आज घोषणा हो पाती है नहीं हो पाती है। कोई अगली न्यूज़ है दोस्तों, यूपी बोर्ड में जो परिषदीय विद्यालय होते हैं उनमें किताब वितरण को लेकर के न्यूज़ है। बहुत से विद्यालयों में किताबें बढ़ चुकी हैं क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से लागू हो गया, लेकिन वहीं पर कई ऐसे ज़िले हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन देकर यहाँ पर किताबें बांटने में आनाकानी कर रहे हैं। जैसे प्रमुख ज़िलों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए रामपुर दिया गया, सिद्धार्थनगर दिया गया, अम्बेडकर नगर समेत कई और ज़िले हैं। यहाँ पर जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ये लोग यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करके यहाँ पर कहते हैं इसमें आचार संहिता का उल्लंघन होगा, और जो भी ज़रूरी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए वो यहाँ पे वितरण नहीं हो पा रहा है इसके कारण यहाँ पर, ठीक है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में लेकर के जो जूनियर स्कूल और परिषदीय स्कूलों का संलयन हुआ है। आपको बताया था मैंने कि एक ही कैंपस में जो विद्यालय चल रहे हैं वो प्राथमिक के या जूनियर के, तो उसमें उन दोनों का विलय कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों को विलय कर दिया गया है जूनियर में, और जो जूनियर का प्रिंसिपल है वही प्राथमिक विद्यालयों का भी प्रिंसिपल होगा। और इसमें जो शिक्षक होंगे सबको ज़रूरत के अनुसार इधर उधर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी को लेकर यहाँ एक खबर है कि जो भी शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय के उन्होंने केस कर दिया लखनऊ बेंच से, तो केस सरकार के पक्ष में गया है। वहीं पर केस अभी इलाहाबाद बेंच में चल रहा है। शिक्षकों का मानना ये बहुत गलत तरीका है, इसमें आने वाले टाइम में प्राथमिक स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पद प्रभावित होंगे, ख़त्म किए जा सकते हैं, शिक्षकों को दूर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे ये लोग केस किए हुए, केस अभी फ़िलहाल चल रहा है, इसे सरकार और आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से अपडेट लगाया गया है। 80% इंजीनियरिंग छात्र रोजगार के योग्य नहीं है। एक सर्वे हुआ था उसमें ये न्यूज़ आई है पूरी निकल के, देश के लगभग 80%
इंजीनियरिंग छात्रों में रोजगार की योग्यता ही नहीं है। ये तथ्य हाल ही में नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अध्ययन में सामने आया। ये जानकारी वरिष्ठ पर्यावरणविद व स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक तकनीकी डॉक्टर भारत राज सिंह इंडियन एजुकेशन फेस्टिवल के तहत कार्यक्रम में दी। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 80% जो छात्र हैं वो रोजगार के योग्य नहीं हैं। 2017 में एक सर्वे आया था यहाँ पे आंकड़ों में, इसमें ये बताया गया था कि 10,345 विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। महज 396 कॉलेज ही गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बाकी कॉलेज सबसे फैक्ट्री के रूप में शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 80% जो भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों हैं उनमें रोजगार की योग्यता नहीं है और इनसे जो निकलने वाले बच्चे हैं ये भी रोजगार के योग्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। 80% की बात है यहाँ पे, 80% रोजगार के योग्य बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर BSS को लेकर के। बेसिक शिक्षा के 90 शिक्षक होंगे सम्मानित। नवाचार और पढ़ाने की उत्कृष्ट तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रदेश के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 90 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग अवार्ड देकर सम्मानित करेगा। इसमें 3 शिक्षिकाएँ लखनऊ की भी हैं। तो दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर नवाचार और जो पढ़ाने की नई नई टेक्निक है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में, बच्चों में एक नई कुशलता का, नई शिक्षा का यहाँ पे उनको मिले। तो दोस्तों ये आज की प्रमुख खबरें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबाएँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।